ये है सरयू नदी के तट पर बसी भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या। हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि, यह पावन पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं महात्मा, महाराजाओं, महर्षियों, महापुरुषों और भगवान श्री राम की पावन पवित्र अयोध्या के इतिहास और रहस्यों के बारे में। सप्तपुरियों में से एक अयोध्या। भारत की प्राचीनतम नगरों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका को शामिल किया गया है। अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द आकार ब्रह्मा, याकार विष्णु तथा धाकार रुद्र का स्वरूप है। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। अयोध्या नगर की स्थापना हेतु स्थान का चयन। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वो उन्हें विष्णु जी के पास लेकर गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा जी तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को भी भेजा। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा जी ने एक भव्य और दिव्य नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। इन्होंने की अयोध्या की स्थापना। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण महाकाव्य के अनुसार विवस्वन के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। माथुरों के इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु लगभग 6673 ईस्वी पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धिष्ट, नरस्यंत, करुष, महाबली, शर्याति और कृषात थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ही ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम अवतरित हुए। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन काल रहा। वेंटली एवं प्राजिटर जैसे विद्वानों ने ग्रह मंजरी आदि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के आधार पर इनकी स्थापना का काल ईसा पूर्व 2200 के आसपास माना है। इस वंश में राजा रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ 63वें शासक थे। अयोध्या रघुवंशी राजाओं की बहुत पुरानी राजधानी है। पहले यह कौशल जनपद की राजधानी थी। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार तब इसका क्षेत्रफल 96 वर्ग मील था। वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है अयोध्या। यह स्थान रामदूत हनुमान के आराध्य प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। श्री राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिलते हैं। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पटारी से मंदिर होने के सबूत मिलते हैं। अयोध्या पर इन्होंने किया शासन। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी महापुरुष हो चुके हैं। प्रभु श्री राम ने भी यहीं जन्म लिया। जैन मत के अनुसार अयोध्या में आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु कुल से थे। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार भगवान बुद्ध ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्षों तक निवास किए थे। उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में जैसे कौशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला आदि में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने ही राज्य स्थापित किए थे। अयोध्या और प्रतिष्ठानपुर के इतिहास का उद्गम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मनु से ही संबद्ध है। जैसे प्रतिष्ठानपुर और यहाँ के चंद्रवंशी शासकों की स्थापना मनु के पुत्र एल से जुड़ी है, जिसे भगवान शिव के श्राप ने इला बना दिया था। उसी प्रकार अयोध्या और उसका सूर्यवंश मनु के पुत्र इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। प्रभु श्री रामचंद्र जी से लेकर द्वापर कालीन महाभारत और उसके बाद तक अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकुओं के उल्लेख मिलते हैं। इस वंश का वृहद रथ अभिमन्यु के हाथों महाभारत के युद्ध में मारा गया था। महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, परंतु उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 14वीं सदी तक बरकरार रहा। मध्यकाल में अयोध्या का हाल। बृहद रथ के कई काल बाद यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर गुप्तों और कन्नौज के शासकों के अधीन रहा।
अंत में यहाँ महमूद गजनी के भांजे सैयद सलार ने तुर्क शासन की स्थापना की। वो बहराइच में 1033 ईस्वी में मारा गया। उसके बाद तैमूर के पश्चात जब जौनपुर में संको का राज्य स्थापित हुआ तो अयोध्या सार्कियों के अधीन हो गई। विशेष रूप से शक शासक महमूद शाह के शासनकाल में 1440 ईस्वी में 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल राज्य की स्थापना की और इसके सेनापति ने 1528 में यहाँ आक्रमण करके मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो 1992 में मंदिर मस्जिद विवाद के चलते राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान ढहा दी गई। तथ्य कहते हैं कि विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर सन 1527 से 28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। कालांतर में बाबरी के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब राम जन्मभूमि पर सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्रीनारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक यह युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। तो ये रहे भगवान श्री राम की भव्य और दिव्य अयोध्या के रहस्यमय ऐतिहासिक तथ्य। वहीं आज अगर अयोध्या नगरी की बात करें तो श्री राम जन्मभूमि में सनातन आराध्य प्रभु श्री राम लला का सार्वजनिक और प्रशासनिक सहयोग से एक भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो आने वाले कुछ समय काल में पूर्ण हो जाएगा, जहां फिर एक बार प्रभु श्री राम सरयू तट पर बसी अयोध्या में विराजमान हो राज करेंगे। आपसे फिर होगी मुलाकात। जय श्री राम।